बहू, सो गया लल्ला? हाँ माँ जी, सो गया और मेरा पैर भी सो गया। अरे दीदी, आप बिल्कुल सही समय पर आई हो। आप थोड़ी देर के लिए इसको ले लेंगी? मेरा पैर सो गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो। ये लीजिए। खबरदार बड़ी बहू, जो तूने मेरे लल्ला को हाथ भी लगाया। बांझ कहीं की, मैं तेरा बुरा साया इस बच्चे पर कभी भी नहीं पड़ने दूंगी। जा चुपचाप अपने कमरे में काम कर अपना। जी मम्मी जी। मम्मी जी, ये क्या कह रही हो आप? दीदी का साया बुरा कैसे हो सकता है? आखिर लल्ला की वो बड़ी मम्मी है। वो कोई बड़ी मम्मी वम्मी नहीं है और ना ही बन सकती है। वो बांझ है, बांझ। मम्मी जी, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलो। अरे बाहर वाले कम हैं क्या ताने देने के लिए, जो आपने भी उनको ताने देना शुरू कर दिया। वो बाहर के ताने तो फिर भी झेल लेंगी, लेकिन आपके ताने नहीं झेल पाएंगी। आप जानती हो इन शब्दों का उनके ऊपर क्या असर होता होगा। कितना बुरा लगता होगा उन्हें। बुरा लगता है तो लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने और ना कहने से सच बदल नहीं जाएगा, लेकिन सच तो यही है, वो बांझ है, बांझ। मुझे अब इस बारे में और कोई बहस नहीं चाहिए। तुम लल्ला पर ध्यान दो, यहाँ वहाँ की बातों में कम ध्यान दिया करो। बांझ कहीं की, मैं तेरा बुरा साया लल्ला पर नहीं पड़ने दूंगी। दीदी। अरे छोटी, आओ बैठो। दीदी, आप रो रही हो? अरे छोटी, तू मेरी छोड़। लल्ला सो गया? हाँ दीदी, वो सो गया। अच्छा दीदी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आप मम्मी जी की बातों को दिल से मत लगाया करो। मम्मी जी तो कुछ भी कहती रहती हैं। अरे वो भगवान थोड़ा है जो उन्हें पता होगा कि आप माँ नहीं बन सकती हो। और वैसे भी दीदी, आज के जमाने में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अब देखना कुछ ना कुछ इलाज तो होगा ही। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। सही कह रही हो छोटी। बस मैं भी इसी उम्मीद पर हूँ कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, आपका काजल फैल गया है, आप ठीक कर लीजिए। अरे ये किस चीज की टेस्ट रिपोर्ट है? हे भगवान! दीदी, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। देख छोटी, तुझे मेरी कसम है, ये बात तू किसी को नहीं बताएगी, भैया को भी नहीं। अगर तूने ये बात बता दी ना तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। प्लीज काजल, मेरे बारे में सोच लेना। लेकिन दीदी, सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगी। सच्चाई कभी नहीं छिपती। जब तक छिप सकती है तब तक तो छिपाऊंगी ही। दीदी, देख छोटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू किसी को कुछ मत बताना प्लीज। ठीक है दीदी। अरे सरला, तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे नीचे देख कर आई। तू कहीं मुझे दिखी ही नहीं। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। जी, आज आप इस टाइम? वो मैंने मंदिर में मान्यता मानी थी कि पोता होगा तो प्रसाद चढ़ाऊंगी, बस वही चढ़ाकर आई हूँ। तू रह गई थी तो सोचा तुझे भी दे आऊं। सबके घर में तो प्रसाद दे आई हूँ। चलो बढ़िया है। आपका पोता कैसा है? ठीक है भगवान की दया से। अच्छा सरला, ये बताओ, बड़ी बहू की कुछ उम्मीद है कि नहीं? अभी तो कुछ भी नहीं है। बताओ, छोटी बहू ने तो 1 साल में ही पोता दे दिया और बड़ी बहू को 5 साल हो गए इस घर में आए, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये सब तो भगवान की माया है। अरे जीजी, अब भगवान भी क्या करे जब पेड़ ही सूखा हो तो? क्या मतलब? अरे जीजी, आपने कभी सूखे पेड़ पर फल आते हुए देखे हैं? बांझ है वो, बांझ, कहाँ से बच्चा पैदा करेगी? क्या? हाँ जीजी, मेरे बड़े बेटे की तो किस्मत ही खराब थी, उसके गले में ये बांझ बंध गई। अरे सरला, तो फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। अरे जीजी, सब कुछ कर लिया। अच्छा, एक सलाह दूं, अगर तू माने तो। क्या? सरला, तू है ना, अपने बड़े बेटे की दोबारा शादी करवा दे। क्या? हाँ सरला, देख, बात तो कड़वी है, लेकिन 16 आने बिल्कुल सही है। अरे जीजी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? अरे सरला, तू क्या ये नहीं चाहती कि तेरा बड़ा बेटा भी औलाद का सुख भोगे?
अरे जब तेरी बड़ी बहू के बच्चा होना ही नहीं है तो ऐसी बहू का क्या फायदा गले में बांध के। देख, सलाह देना मेरा काम है, बाकी तेरी मर्जी, तू माने या न माने। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ, प्रसाद बांटते बांटते तो मैं थक गई हूँ। देख सरला, मेरे मन में एक रिश्ता है, अगर तू कहे तो मैं फोटो भिजवा दूंगी। बता देना मुझे फोन करके, जैसा भी हो। अब मैं चलती हूँ। लड़की तो सच में सुंदर है। काजल, काजल। हाँ जी मम्मी जी। काजल बहू, ये देख फोटो, देख के बता कैसी है। ये किसकी फोटो है? कौन है ये? अरे काजल बहू, ये तेरी होने वाली जेठानी है। क्या? जेठानी? क्या मतलब मम्मी जी आपका? अरे बहू, ये लड़की मैंने तेरे भाई साहब के लिए पसंद की है। क्या? ये क्या बोल रही हो मम्मी जी आप? क्या आप जेठ जी की दोबारा शादी करवाना चाहती हो? और दीदी, उनके बारे में नहीं सोचा आपने? देख काजल बहू, मैंने उसके बारे में बहुत सोच लिया। अब जो औरत माँ ही नहीं बन सकती, वो औरत होती है भला? औरत तो तभी पूरी होती है जब वह माँ बनती है। अब मैं उसको उसके घर वापस भेज दूंगी। माँ बनना तो बड़ी बहू के बस में ही नहीं है। अब मैं अपने बड़े बेटे की दोबारा शादी करवा दूंगी। कम से कम मेरा बेटा तो संतान सुख भोगे। मम्मी जी, इसकी गारंटी है आपके पास कि आप भाई साहब की दूसरी शादी करवा दोगी, तब वह पिता बन जाएंगे। अगर वो दूसरी औरत भी माँ नहीं बन पाई, तब क्या उनकी आप तीसरी शादी करवा दोगी? और अगर फिर वो भी माँ नहीं बन पाई तो आप उनकी चौथी शादी करवा देना, फिर पांचवी, फिर छठवीं, फिर सातवीं। बहू, तू ये क्या बोल रही है? अपनी जुबान पर काबू रख। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलती जाएगी। हाँ मम्मी जी, बोलूंगी, और चीख चीख कर सबसे बोलूंगी। अरे मम्मी जी, आप भाई साहब की कितनी भी शादियां करवा लो, वो कभी पिता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कमी दीदी में नहीं, भाई साहब के अंदर है। वो कभी भी पिता नहीं बन पाएंगे। क्या? हाँ मम्मी जी, दीदी में कोई कमी नहीं है। अरे वो तो दीदी का बड़प्पन है, जो इतने कड़वे झूठ को पीकर बैठी है। नहीं तो वो भी चली जाती इस घर को छोड़कर। वो भी कर सकती थी दूसरी शादी, लेकिन वो करेंगी नहीं, क्योंकि वो औरत है ना। वो नहीं जा सकती अपने पति को छोड़कर। प्यार करती है वो अपने पति से। लेकिन आप ये कभी नहीं सोचोगी, क्योंकि आप सास हो ना। आप तो हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष लोगी। हमेशा बहू पर ही उंगली उठाना, बेटे को कुछ मत कहना। बहू के बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं। क्या हुआ मम्मी जी, सच सुनकर पसीने छूट गए? अरे मम्मी जी, दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है। अब बताइए मम्मी जी, अब क्या करोगी आप? बहू ससुराल में अपनी नींद, अपनी खुशियाँ, अपने सपने, यहाँ तक कि अपनी जान भी झोंक देना तो ससुराल वालों को अपने बेटे का ही पलड़ा भारी लगता है। बहू का तो ससुराल में कुछ मायने नहीं रखता कि वह किस दर्द से गुजर रही है, उसे क्या तकलीफ है। मेरी बड़ी बहू मेरे बेटे की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा सच हम सबसे छिपा रही थी, और मैं मूर्ख उसी को घर से बाहर निकालने की सोच रही थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी बड़ी बहू के साथ ऐसा करने का मैंने सोचा भी कैसे? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या हुआ छोटी, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बैठी हो? बोलिए ना मम्मी जी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बड़ी बहू, तू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाय राम, किस्मत तेरी नहीं मेरी फूटी थी, जो बड़ी बहू मैं तुझे पहचान नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, पाप। अरे छोटी, बताओगी भी कि क्या हुआ? मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रही हैं? सॉरी दीदी, आपने मुझसे मना किया था, लेकिन मुझे मम्मी जी को सच बताना पड़ा। हे राम, मैं ये क्या करने जा रही थी? छोटी, ये तुमने क्या किया? बड़ी बहू, इसने बिल्कुल सही किया, तू मुझे माफ कर दे। बड़ी बहू, मैंने तुझे इतना कोसा, दिन रात भला बुरा कहती रही, तुझे बांझ बांझ कह के पुकारती रही, दुनिया के ताने सुनाती रही। बड़ी बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू, तू कभी भी मेरे बेटे को छोड़कर मत जाना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरा बेटा तेरे बिना नहीं रह पाएगा, ये घर टूट जाएगा,
बिखर जाएगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का साथ कभी मत छोड़ना। मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं किसी को छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। मैं यहीं पर रहूंगी, आप सभी लोगों के साथ में। शायद भगवान को यही मंजूर होगा। मेरी खुद की औलाद नहीं है तो क्या हुआ, छोटी का बेटा भी तो मेरा बेटा हुआ ना। मैं उसको देखकर ही खुश रहूंगी। अब इसमें तो किसी का जोर है नहीं। दीदी, आप परेशान मत होइए, अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ही आपको माँ बनने का सुख प्राप्त होगा। हमें हिम्मत बनाकर रखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के नए नए टॉपिक पर रोज वीडियो देखने को मिलते रहें। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। अपना प्यार और साथ हमेशा बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।